हेलो एवरीवन, आई एम गगन सैनी, अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। नोट्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो ये क्या होता है? ये क्रोनिक मल्टी सिस्टम ऑटोइम्यून डिसीज होती है जिसका हमें कॉज पता नहीं होता, ठीक है। और इसमें वैरायटी ऑफ मैनिफेस्टेशन हमको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो है परसिस्टेंट इन्फ्लामेटरी साइनोवाइटिस ऑफ पेरिफेरल, किसका? स्मॉलर जॉइंट, ठीक है। परसिस्टेंट इन्फ्लामेटरी साइनोवाइटिस, ठीक है, मतलब साइनोवियल फ्लूइड का क्या? इन्फ्लामेशन, ठीक है। अब ये होता है कैसे? जैसे सपोज एक फॉरेन एंटीजन आया, ठीक है। अब वो क्या करेगा? वो एपीसी पे जाएगा, मतलब एपीसी आएंगी, उसको क्या करेंगी? रिकॉग्नाइज, और उससे वो जनरेट करेंगी CD4 सेल्स, मतलब टी हेल्पर सेल्स पे वो जाएगा। और वहां से हमारा जो है मैकेनिज्म इसका शुरू हो जाएगा, वो तीन तरीके से, जिसमें सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स, ठीक है। फिर एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस, लास्ट है हमारा एक्टिवेशन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। अब जो हमारा एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स है, इसमें होता है सबसे पहले ये क्या करते हैं? इनिशिएट करते हैं हाइपर इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होगा इम्यून कॉम्प्लेक्सेस का, ठीक है। वो क्या करेंगे? पेनस फॉर्मेशन, ठीक। फिर है एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये इनिशिएशन और रिक्रूटमेंट कराते हैं साइटोकाइन्स या इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स का, जैसे कि TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन, है ना, और NF। फिर है हमारा एक्टिवेशन ऑफ एंडोथेलियल। इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या करते हैं कि इंक्रीज हो जाता है हमारा एक्सप्रेशन टू एडहेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर वो ज्यादा एडहेशन करने लगेंगे, मतलब कि इन्फ्लामेटरी सेल्स जो है वो एक्यूमुलेट होने लगेंगे एक जगह, ओके। फिर ये तो इन्होंने फॉर्म किया क्या? पेनस फॉर्मेशन हो गया उससे हमारा। अब ये होता क्या? ये होता है कि ये इन्फ्लामेशन है, मतलब कि जो हमारा एग्रीगेशन हो रहा है ना, ये एक्यूमुलेट हो रहे हैं और सब मीडिएटर्स इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो उससे पेनस फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेटरी डैमेज हो जाता है साइनोवियल कैविटी में, और डिस्ट्रक्शन हो जाता है कार्टिलेजेस का, जो जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है और पेन हमें देखने को मिल रहा है जॉइंट के अराउंड, ठीक है। इससे हमारा वो होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। फिर से समझ लो एक बार कि क्या क्या हुआ। एपीसी पे गया, उसने CD4 सेल्स को एक्टिवेट किया, उसने तीन मैकेनिज्म स्टार्ट किए। पहला एक्टिवेशन ऑफ बी सेल, जिससे इम्यून फॉर्मेशन हुआ। मैक्रोफेजेस, जिससे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हमारे इंक्रीज हुए। और तीसरा है एक्टिवेशन ऑफ एंडोथेलियल सेल, जिसकी वजह से हमें एक्यूमुलेशन देखने को मिला। और ये सब मिलके क्या करते हैं? पेनस फॉर्मेशन, जिसमें होता है कि हमारा इन्फ्लामेटरी डैमेज टू साइनोवियल कैविटी और डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्टिलेज, जिसकी वजह से स्वेलिंग और पेन अराउंड जॉइंट, जो कि लीड करता है हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, ठीक। अब इसमें जो ड्रग हमारी यूज होती है, सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें डी मार्ट्स। ये इनडायरेक्टली पूछा जाता है 5 या 6 मार्क्स में कि डी मार्ट्स के नाम बता दो, ठीक है। तो उसमें आते हैं हमारे दो तरीके से, नॉन बायोलॉजिक्स और बायोलॉजिक्स। नॉन बायोलॉजिक्स में हमारे मेथोट्रेक्सेट, सल्फासेलाज़ाइन, गोल्ड सॉल्ट, डी पेनिसिलामाइन, क्लोरोक्विन और साइक्लोस्पोरिन। और जो हमारे बायोलॉजिक्स है, मतलब कि ये हम किसी एनिमल्स या प्लांट से ले रहे होंगे, है ना। तो इसमें आता है TNF अल्फा एंटागोनिस्ट, जिसमें अदालिमुबाब, इन्फ्लिक्सिमैब और एटिनारसेप्ट, ठीक। बी है हमारा इंटरल्यूकिन फर्स्ट एंटागोनिस्ट, जिसमें आता है हमारा एनाकिंड्रा, ठीक। टी सेल मॉड्यूलेटिंग एबेटासेप्ट, बी लिम्फोसाइट डिप्लीटर रुतुक्सिमाब, ठीक है। ये नाम याद कर लेना, ये बहुत पूछे जाते हैं। फिर है हमारा एनसेड। एनसेड है जैसे कि एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, ये तो पता ही है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ठीक। अब देखते हैं कि ये हमने ड्रग के नाम तो देख लिया, अब ये ड्रग वर्क कैसे करती है। इसमें आता है पहला कि एनसैड्स, एनसैड वो डिक्लोफेनेक वगैरह, तो वो क्या करेंगे? पेन, स्टिफनेस को क्या और स्वेलिंग को क्या कर देंगे? कम कर देंगे, क्योंकि वो क्या करती हैं? एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, तो इन्फ्लामेशन कम कर से, ठीक है। फिर है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का भी काम यही है कि इन्फ्लामेशन सप्रेस कर देंगे, जिसकी वजह से जो हमारे एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। और ये या तो हम सिस्टमेटिक दे सकते हैं या हम टॉपिकली इसको दे सकते हैं। अब हमारे नॉन बायोलॉजिक्स, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हम यूज कर रहे हैं वही सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, पेन कम करने के लिए, और
जैसे ही हमें पता चलता है कि इसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, उसके तुरंत बाद ही हमको डीमार्ट स्टार्ट कर देना है पेशेंट में, ठीक है। डीमार्ट में सबसे पहले हम देखेंगे सल्फासेलाज़ाइन, ठीक है। तो ये क्या है, ये मतलब आराम करता है इसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, और क्रॉनिक में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि किसमें, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज में भी ये यूज होता है, ठीक है। या तो अकेले दो या किसी कॉम्बिनेशन के साथ दो, अगर कोई सीवियर केस है तो। साइड इफेक्ट है नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, रैश और ल्यूकोपीनिया, ठीक है। फिर है सल्फासेलाजाइन, ये फंक्शन कर कैसे रहा है। इसके ना दो पार्ट होते हैं, एक सल्फा पाइरिडिन, दूसरा 5 अमीनो सल्फा सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। ये जो है ये यूज होता है हमारा इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज में, और जो सल्फा पाइरिडिन है यूज होता है हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, ठीक है। अब जो हमारा सल्फर पाइरिडिन है ये क्या होता है, ये एब्जॉर्ब हुआ कोएगुले सर्कुलेशन में, वहां से इसने जो हमारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स थे ना उसको ये क्या करेगा, इनिबिट कर देगा, ठीक है। इनिबिट कर दिए तो ये बेनिफिशियल इफेक्ट्स करता है हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, ठीक है। अब जो हमारा 5 सैलिसिलिक एसिड ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी है, तो ये उससे जो हमारे इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज में, मतलब कि जो हमारी जीआईटी है या स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें जो इन्फ्लामेशन हो रहा है उसको ये कम करते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसमें हमारे सल्फासेलाजाइन के बाद गोल्ड कंपाउंड। गोल्ड कंपाउंड ये आज यूज नहीं होता क्योंकि ये टॉक्सिक होते हैं। एसिड पेनिसिलामाइन ये भी यूज नहीं होते हैं क्योंकि ये भी टॉक्सिक होता है। इसके एडवर्स इफेक्ट है प्रोटीनूरिया, टूराइटिस, पैनसाइटोपिनिया, एम्पिगस लाइक स्किन रैशेस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट हमारा मेथोट्रेक्सेट, ये क्या है, ये हम प्रीफर करते हैं आरए में, ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और ये हम यूज करते हैं किसमें, कैंसर में भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कीमोटैक्सिस जो हो रहा है ना हमारी मोनोसाइट या न्यूट्रोफिल्स का, उसको ये क्या कर देगा, कम कर देगा, जिसकी वजह से जो हमारे इन्फ्लामेशन हो रहा है वो हो जाएगा कम, ठीक। और उससे ये रिलीफ कर देगा पेन, ठीक है। डोज जो है इसकी रूमेटॉइड अर्थराइटिस में होती है कम, लेकिन कैंसर में हम इसको बहुत ज़्यादा डोज में देखें, ठीक है। ऑल्सो यूज्ड इन सोराइसिस, polymyositis, dermatomyositis, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट नोजिया, वॉमिटिंग, म्यूकोसल अल्सर और डोज डिपेंडेंट हेपेटोटॉक्सिसिटी, मतलब कि किसकी, लिवर की टॉक्सिसिटी, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है इसके, कि भाई लिवर डिसीज, पेप्टिक अल्सर, प्रेगनेंसी, इन सब में हम नहीं देना। और अगर हम किसी को मेथोट्रेक्सेट दे रहे हैं तो हमें उसमें फॉलिक एसिड या फॉलिनिक एसिड देना पड़ता है, क्योंकि ये क्या है, ये इसका एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है। तो इसकी अगर हम ये दोनों देंगे तो उसके जो एडवर्स इफेक्ट आ रहे थे वो डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे बायोलॉजिक्स, ये क्या होता है, मैंने बताया था ना, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम बना ले रहे हैं इसको, पेरेंटली दे रहे हैं, और उनमें देते हैं जिनमें नॉन बायोलॉजिक्स जो है रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ठीक। यूज होते हैं सोराइसिस, क्रोन्स डिसीज, स्पॉन्डिलाइटिस और स्क्लेरोडर्मा में, ठीक है। और इनका अगर प्रोलॉन्ग यूज है ना, प्रोलॉन्ग यूज की वजह से क्या हो सकता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस और यूटीआई, मतलब ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ना है, बायोलॉजिक्स और नॉन बायोलॉजिक्स। नॉन बायोलॉजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा मेथोट्रेक्सेट, जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट शो करता है बाय इनहिबिटिंग कीमोटैक्सिस, ओके। दूसरा हमें पढ़ना है इसमें सल्फासेलाजाइन, जिसके दो पार्ट होते हैं, सल्फा पाइरिडिन और 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड। ये यूज होता है हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, क्योंकि ये इनहिबिट कर देता है साइटोकिन्स को, ठीक है। फिर थे हमारे एनसेड, वो रिड्यूस कर रहे थे इन्फ्लामेशन, पेन वगैरह, ऐसे ही हमारे ग्लूकोकॉर्टिकोइड। और हमने देखा था इसका, इसमें पेनस फॉर्मेशन होता था, कैसे, CD4 सेल एक्टिव है, उससे बी सेल्स, मैक्रोफेजेस और एंडोथेलियल सेल्स एक्टिवेशन जो करेंगी पेनस फॉर्मेशन, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है साइनोवियल कैविटी का, और जिसकी वजह से स्वेलिंग और पेन हमें देखने को मिलता है। तो ये इससे होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। थैंक यू।